चैंपियन बन के जाते हैं और 2 ही मैचों की आप मार साबित होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस टाइम शिकायती चूहों का टोला बना हुआ है। कप्तान और सिलेक्शन कमेटी जो है उसके दरमियान ठन गई। चेयरमैन उस पर तालियां बजवाते हैं कि वाह 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 वाह। चेयरमैन का बिल्कुल कसूर नहीं है, कसूर शुएब जट का है। सवाई रसवाई के पाकिस्तान क्रिकेट को मिल क्या रहा है। सिलेक्टर्स की एक फौज पाल के रखी हुई है। ऐसे स्क्वाड बनाते थे जो पहले ही राउंड में बाहर नहीं होता था। ये खून चूसने वाली जोंकें हैं, ये चिपट गई हैं। गंदा धंधा चल रहा है, वो गंदा धंधा चलता रहे। एक जमाना था कि खबरें ये चला करती थी कि मेगा इवेंट के लिए सिलेक्शन कमेटी सर जोड़कर बैठ गई। आज सिलेक्शन कमेटी का पहला इजलास हुआ, आज सिलेक्शन कमेटी का दूसरा इजलास हुआ। उसके विजुअल्स बनते थे, उसकी तस्वीरें आती थी, पता चलता था कि जी सिलेक्शन कमेटी में किसी खिलाड़ी को लेकर डेडलॉक है। आज जो है वो कप्तान और सिलेक्शन कमेटी जो है उसके दरमियान ठन गई। कप्तान जो है उसकी ये डिमांड है, कोच हेड कोच वो ये चाहते हैं, सिलेक्शन कमेटी ये चाहती है। 3 सिलेक्टर होते थे, एक चीफ सिलेक्टर होता था, या 2 सिलेक्टर होते थे, एक चीफ सिलेक्टर होता था। टीमें बनती थी और वो मतवाजन स्क्वाड बनाते थे। कम से कम ऐसे स्क्वाड बनाते थे जो अमेरिका से नहीं हारता था। कम से कम ऐसे स्क्वाड बनाते थे जो पहले ही राउंड में बाहर नहीं होता था। लेकिन अब तो ये मामला है कि सिलेक्टर्स की एक फौज पाल के रखी हुई है, जिनको जो है वो पिछली सिलेक्शन कमेटी को 15 लाख रुपए माहाना फी मेंबर मिलता था। टीएडीए उसका अलग होता था। अब वाले सिलेक्टर्स के बारे में इतलात है कि ये कोई 25 लाख के करीब जो है वो तनख्वाह लेते हैं और बाकी इनके टीएडीए अलग है। सीना ठोक कर कहते हैं कि हमने हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज जो है वो टीम सिलेक्ट की है। सीना ठोक के कहते हैं कि हम फाइनल 11 सिलेक्ट करेंगे। और नतीजा क्या निकलता है कि आप अमेरिका में भी रुसवा होते हैं, पहले ही मरहले में बाहर जाते हैं। आप जो है उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मरहले में चैंपियन बन के जाते हैं और 2 ही मैचों की आप मार साबित होते हैं और 2 मैचों के बाद आपका सफर खत्म हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट में खबर नहीं रही। पाकिस्तान क्रिकेट में जो फीड किया जाता है वो उनको राग अलापना पड़ता है। अब क्या खबरें होती हैं कि चेयरमैन ने हंगामी दौरा कर लिया, चेयरमैन ने सरप्राइज विजिट कर लिया, चेयरमैन गुस्से में आ गए कि जी स्टेडियम की ये चीज नहीं बनी, आज जो है वो इंपोर्ट की गई हैं कुर्सियां, आज यहां से बैठ के देखो तो व्यू ऐसा आता है। और चेयरमैन उस पर तालियां बजवाते हैं कि वाह 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 वाह। बीबीसी ने क्या खूबसूरत रिपोर्ट करवाया है कि उसने व्यू दिखाया कि कितना प्यारा व्यू नजर आ रहा है। आप व्यू दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान क्रिकेट से जो लोगों की नजरें हटवाई, आपने मीडिया की जबरदस्ती नजरें हटवाई कि आज पाकिस्तान क्रिकेट पे कोई बात नहीं कर सकता। एक कराची के जर्नलिस्ट ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कप्तान से ये पूछ लिया था कि कभी आपका दिल करता है इतनी नाकामियों के बाद आप छोड़ के चले जाएं, तो उनसे जो है उसके दफ्तर में उसकी शिकायत कर दी। एक खातून जर्नलिस्ट जो है उसने पाकिस्तान क्रिकेट को आईना दिखाने की कोशिश की, उसके दफ्तर में शिकायत कर दी। ये तो हिसाब है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस टाइम शिकायती चूहों का टोला बना हुआ है। कहीं पे शिकायतें लगा देते हैं, कहीं पे ताकत से किसी की नौकरी खत्म करवा देते हैं, कहीं पे ताकत से जो है उनको जो है मीडिया के जो इन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं उससे निकाल देते हैं। ये हर वो जो है हरबा इख्तियार कर रहे हैं जो आमरियत करती है। आमरियत किसी को आवाज नहीं उठाने देती, ये भी किसी को आवाज नहीं उठाने दे रहे। आमरियत लोगों की जुबान खींच लेती है, ये भी सहाफियों की जुबानें खींचने पे लगे हुए हैं। आमरियत जो है वो लोगों की सहाफियों की आंखों पे पट्टियां बांध देती है, ये भी सहाफियों की आंखों पे पट्टियां बांध रहे हैं। इनका बस नहीं चल रहा। कभी किसी के क्रिकेटर के मुंह में पैसे ठूंस रहे हैं, कभी सहाफियों के मुंह में जो है वो किसी तरह के फायदे दे रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई जो है वो इनके मुतालिक बात ना करे, इनकी शान में कसीदे पड़े जाए। अभी भी ये मरसिया सुनाया जा रहा है कि जी वो चेयरमैन का इसमें कसूर नहीं है। नहीं जी, चेयरमैन का बिल्कुल कसूर नहीं है, कसूर शुएब जट का है, कसूर अवाम का है, ठीक है, जो क्रिकेट का दर्द रखती है, जो क्रिकेट टीम को जीतना हुआ देखना चाहती है, कसूर उनका है। आपका कोई कसूर नहीं है, आपकी अयाशियां लगी हुई हैं। मिनट में आप लगाएं उसकी जो है वो बिजनेस क्लास में आप दुबई पहुंच जाए, बिजनेस क्लास में आप यूके पहुंच जाए, बिजनेस क्लास में आप जो है वो पूरी दुनिया में मंडलाते फिरे और जाके मिल क्या रहा है? आप यूके गए, नतीजा ये निकला कि यूके की मेन खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं आ सके। आप जो है वो जहां जहां गए वहां पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आए? सवाई रसवाई के पाकिस्तान क्रिकेट को मिल क्या रहा है? और इन्होंने फिर आपको अब खबरें देनी है कि आज चेयरमैन को गुस्सा आ गया और चेयरमैन ने कमेटी बना दी और चेयरमैन ने ये कर दिया और चेयरमैन ने वो कर दिया। होना हवाना कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसका मैं बता दूं कि ये जो टोला है ये खून चूसने वाली चमगादड़ें हैं।
ये पाकिस्तान क्रिकेट का खून चूस रही हैं। ये खून चूसने वाली जोंकें हैं, ये चिपट गई हैं, जब तक खून सारा निचोड़ नहीं लेंगी ये अलग नहीं होंगी। ये लाशों को नोचने वाले गिद्ध हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को, जिनको इन्होंने मार दिया। जब पाकिस्तान का स्क्वाड का ऐलान हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी का सफर उसी दिन खत्म हो गया था, मर गया था। लेकिन उसके बाद 2 शिकस्तें पड़ी, बांग्लादेश को न्यूजीलैंड ने हराया, तो ऑफिशियल भी पाकिस्तान क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी में मौत हो गई। ये गिद्धें उस लाश को भी नोच रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट को इन्होंने एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है। एक वो लाश रखी हुई है जिसको बेचा जाता है, जिसको नोचा जाता है, जिसको रोंदा जाता है, सिर्फ अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए। और मैं बता रहा हूं, ये शिकायती चूहों का जो टोला है, ये पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े सहाफियों को मजबूर करता है, उनको ब्लैकमेल करता है, उनको डराता है, उनको धमकाता है, किसी को सच बात नहीं बोलने देता। उसमें भी मैं उन लोगों को सैल्यूट पेश करता हूं, उन सहाफियों को जो 2-4 हैं फिर भी आवाज उठा रहे हैं, वरना ये तो हर एक की जुबान पे ताले लगाने पे तुले हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई सच ना बोले और इनका जो धंधा, गंदा धंधा चल रहा है, वो गंदा धंधा चलता रहे।